अत्याचार नहीं सहेगा अत्याचार। नेता भी के जय जवान, किसान भी के जय जवान, व्यापारी भी के जय जवान, कुटीन कुटीन गोबर गाड़ी गाड़ियों तो बजाय कई जय जवान थे किसान। किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक भारतीय भीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश हमारे बड़ी सादड़ी कृषि उपज मंडी में हमारे भाई जगदीश जी सुतार साहब के साथ में, देखो पैसे की भूल चूक मेरे से भी हो सकती है, कलेक्टर साहब से भी हो सकती है, व्यापारी से भी हो सकती है, किसान से भी हो सकती है, वो मैटर नहीं रहा। लेकिन इस भूल चूक का उलाहना देने पर मारकूट किया जाना मेरे विवेक से अक्षम्य अपराध है। जगदीश जी सुतार साहब को न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे धरने पर उपस्थित हुए, हम प्रयास करेंगे सभी किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मिल करके हमारे भाई को न्याय दिलावे। मैं मंडी में मेरे साड़ू जी के साथ जोर बोल, मैं काम कचुमरा, नाम बताओ, जोर बोलो आप। काम कचुमरा, नाम बताओ, नाम आपको। जगदीश सुतार, पिताजी शंकरलाल जी सुतार। मेरे साड़ू जी के साथ हम मंडी में माल देने गए तो उस पर्ची में कोई कमी पेशी थी। किस तारीख को गए? माल बेचा था मंगलवार को और हम गए बुधवार को 15 तारीख को। तो सेठ जी को जाके पर्ची बताई तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी का नाम बताएं। कि गोदाम पे चलो मैं दे दूंगा। नाम बताएं सेठ जी का। हम दोनों जने पास में खड़े थे। तो उस सेठ जी ने क्या किया कि इधर उधर से उन सबको बुला करके हमारे ऊपर हमला बोल दिया और हम लोग को मारपीट करनी शुरू कर दी। साहब सेठ जी का नाम क्या है? राजेश नागौरी। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे आपकी? साहब मेरे को मारा क्यों? पैसे नहीं देते। न्याय चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। क्या न्याय चाहते हैं आप? अपराधी को दंड दिया जाए। अपराधी को दंड दिया जाए। अभी तक उनकी इस मामले में कितने जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल ही नहीं हुई साहब। आज बिल्कुल भी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है आपके द्वारा, फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं हुई होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और बानो एक बात और मैंने आप माध्यम में याद है कि बानो जन आक्रोश रैली आई रही है, माना गुड्डी भी गाड़ी यो आक्रोश भी कटे देखे रहो तो वो भी तो लिखो ने माने 3000 करोड़ रुपया हमला हर साल कही रहा, वो आक्रोश भी थाना आका में है कि नहीं है? वो आक्रोश भी थाना आका में देखे रहो नहीं देखे रहो। 3000 करोड़ रुपया कही रहा, 2 लाख दो तो पट्टो दी दे ने 2 लाख नहीं तो थारे अम्बल एमपी भी की। वो आक्रोश भी आप रैली में आनो छावे ने पता आप रैली में भी नहीं आगा तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट अभी पूरा भारत में रैली करना था तैयार हो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक भारतीय भीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश। आज 56वें दिवस पर देखो, मेरे सरकारी शिक्षक होने के नाते मेरे पास अवकाश नहीं बचा। प्रत्येक संडे को धरने पे मैं भी आता हूँ। आज हमारे पड़ोसी गांव के भाई जगदीश जी सुतार साहब के साथ मंडी में मारपीट हुई, तो ये भाई भी हमारे साथ आए। हम लोग इस पे भी ये चर्चा करना चाहेंगे। माननीय किसानों के देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, किसानों के देश में किसानों को लूटा भी जा रहा है और किसानों को कूटा भी जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे भाई जगदीश जी सुतार साहब हैं। हम चाहते हैं माननीय ऐसा तो क्या हो गया, आप किसानों के नेता है, भारत किसानों का देश है, किसान इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको कूटा भी जा रहा है, लूटा भी जा रहा है, आप तक सुनाई नहीं दे रही है। या तो आप सुनना नहीं चाहते या फिर आपको सुनाने वाले सुनाना नहीं चाहते। हाँ, कुछ कमियां गलतियां मेरे से भी हो सकती है, व्यापारी से भी हो सकती है, किसान से भी हो सकती है, कलेक्टर साहब से भी हो सकती है और मार साहब से भी हो सकती है। हम इंटेंशनली नहीं कह रहे हैं, भूल चूक लेनी देनी व्यापार का कायदा है, लेकिन कूट मार किसी भी कारण से उचित नहीं है, अक्षम्य है। मांगीलाल जी, अभी तक बताई जा रही है कि इस मामले में किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर ऐसे में आपके द्वारा आगामी रणनीति क्या रहेगी और आज आप किन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं और विस्तार में बताएं। आज हमारी मुलाकात मैंने इनसे घर पे आके की थी, तो आज हमारे धरना था। तो मैंने कहा कि मेरे से समझदार किसान भी और चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री पे हैं, हमारे यहाँ पे वकील साहब भी हैं, उनसे हम सलाह लेंगे और हम आज डिप्टी साहब से मिलेंगे, इनको पूछेंगे। हमारे उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर भी की, तो अरे मैं क्या एफआईआर में न्याय नहीं है। देखो, न्याय में भी एक बहुत विडम्बना हो गई है। एफआईआर होना भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि न्याय भी क्यों, एफआईआर होना कोई न्याय नहीं है। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हो, कलेक्टर साहब से हम मिलेंगे। अभी हम डिप्टी साहब से मिल रहे हैं, हम राठौर साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा कोई मीटिंग है, तो मीटिंग के बाद में डिप्टी साहब से मिलेंगे। हम ये कहेंगे एफआईआर होना, आज़ादी के 75 वर्षों बाद ही किसान एफआईआर होना भी न्याय समझ रहा है। न्याय का भी समझ में नहीं आ रहा है। एफआईआर होना न्याय नहीं है।
मैं कह रहा हूँ न्याय तो ये है कि वो लाइसेंस निरस्त किया जाए। हम इंटेंशनली नहीं कह रहे, न मैं उन व्यापारी साहब को जानता हूँ, न भाषा आपने कभी बात की। तो मैं कह रहा हूँ किसानों के देश में किसानों को लूटा भी जा रहा है, कुटा भी जा रहा है, फिर जे बोल रहे हो तो कहीं न कहीं धोखा हो रहा है। इस धोखे को हम सभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के किसान मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि हमारे जगदीश जी भाई साहब को न्याय दिलाएं। मंगीलाल जी, दबी दबी आवाज में ऐसी बात भी बाजार में आ रही है कि उन व्यापारियों के पीछे स्थानीय नेताओं का हाथ है, इसलिए व्यापारियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखो साहब, दबी दबी जुबान में क्यों, छोटे दाड़े बोलो ना, छोटे दाड़े दिन दाड़े, कहीं न कहीं हाथ है तभी तो कोई किसी को ठोक सकता है। साहब भाई, कहीं न कहीं हाथ है तभी तो कोई किसी को ठोक सकता है। सेठ जी आप भी तो उन्होंने भाई कोई ठोक नहीं सकता, पर गट्टे न गट्टे वो मानसिक मजबूती वेगा, राज रो पावर वेगा तो ही तो कुटी सके। आज ही माने माँ थोड़ा लेट भी गया तो माने हाथ जोड़ी डब्बे ही पर सही रहा। हाँ, आपने फोन करके क्यों नहीं बात डबो तो कट्टे न कट्टे राज रो पावर वेगा वो आदमी ठोकी सके। तो जो बात साहब 1 करोड़ रुपये वाला भी है गए। हमारा भाई जी कहता माजन कभी लड़ाई नहीं करा, लड़ी करे तो जिम्मे तो को बाटो ऊपर है, तो वो बाटो ऐसे ऊपर ही कर ना कुटी करे तो कट्टे न कट्टे राज रो हाथ वेगा। देखो कहीं न कहीं तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम यूँ कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष हो। सत्ता पक्ष इसमें कुछ और सोच रहा होगा, विपक्ष कुछ और सोच रहा होगा, और मांगीलाल मेघवाल बिलोट सिर्फ ये सोच रहा है उस कानून का काम करने दो। इससे में क्या रणनीति रहेगी आपकी आगामी? हमारी अगर रणनीति प्रशासन तो द्वारा आपकी सुनवाई नहीं की जाती है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, आगामी रणनीति क्या है बताएं? हमारी रणनीति संविधान के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से हम आज अभी डिप्टी साहब से मिलेंगे, डिप्टी साहब से भी निवेदन करेंगे, और हम लोग संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं तो संविधान में दायरे में रह करके इन बात साहब को न्याय दिलाएंगे, और न्याय नहीं मिला तो हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक भी मिलेंगे। और ये चित्तौड़ बिलोट कसुमरा बिलोट तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरा भारत रा किसान आवेगा चित्तौड़ रे। मैं कल आज योगेंद्र जी यादव साहब भी बात की दी है, चड्डूनी साहब भी बात की दी है, तो बनारस भी अपने रामपाल जी चार साहब भी बात की दी है। भाई किसान 75 वर्ष में भी अगर माँ हंसी बात नहीं कहा तो माँ कहा मटना भाषा माँ हूँ जाकट पेरी काढ़ियो ना हूँ बढ़िया रूपाड़ा गाबा पेरी नहीं गया माँ मारसा बनी पी गया ना माने भाई ने कुटिया करे तो माँ कहा मटरा। हाँ, मानवीय भूल कमियां गलतियां मेरे में भी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और मानो एक बात और मैंने आप माध्यम में याद है कि मानो जन आक्रोश रैली आई रही है, माना गुड्डी भी काढ़ी यो आक्रोश भी कटे देखे रहो तो वो भी तो लिखो ने माने 3000 करोड़ रुपया हमला हर साल गई रहा, वो आक्रोश भी थाना आंखा में है नहीं है, वो आक्रोश भी थाना आंखा में देखे रहो नहीं देखे रहो। 3000 करोड़ रुपया गई रहा, 2 लाख दो तो पट्टो दी दे ने 2 लाख नहीं तो थारे अम्बल एमपी भी की, वो आक्रोश भी आप रैली में आनो छावे ने पता आप रैली में भी नहीं आगा तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट अभी पूरा भारत में रैली करना था तैयार हो। राजाराम जाट जरखाना, भारतीय अफीम किसान विकास संघर्ष समिति बड़ी सादड़ी। आज हम सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि विगत 56 दिन से भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति का धरना निरंतर चल रहा है और किसानों की मांग है कि 1998 से लेकर आज तक सारे अफीम किसानों को लाइसेंस की खेती मिले, अफीम पट्टे मिले। उसी के साथ आज हम एक और विषय लेकर आए हैं। बड़ी सादड़ी में 15 तारीख को जो किसान के साथ मारपीट हुई थी उसमें कुछ व्यापारियों ने मिल करके किसान को पीटा था। देखो आजकल जो बिल आता है, बिल में लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी हस्ताक्षर, तो उसमें भूल चूक हो सकती है, लेकिन किसान के साथ इस तरह से मारपीट करना ये कानूनन अपराध था। और हम यही मांग करना चाहते हैं कि आज 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही इसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई हुई है। जाट साहब, गिरफ्तारी नहीं होने के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो गिरफ्तारी नहीं हुई क्या तो किसी राजनीतिक संरक्षण में कहीं इनको सह दिया जा रहा है जी, या कोई और बात है? नहीं, कोई संरक्षण होगा या सत्ता पक्ष से हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। हम किसानों का कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है और न ही हमारी कोई व्यापारी से दुश्मनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब मंडी में किसान सुरक्षित नहीं है, जबकि कहा जाता है कि मंडी जो समिति बनी होती है वो किसानों की होती है, उनका अध्यक्ष किसान होता है, जब किसान वहाँ सुरक्षित नहीं है, आज वहाँ जो नीलामी का जो पांडाल बना हुआ है वहाँ व्यापारी ने गोदाम बना रखे और किसान सारा माल सड़कों पर फैलाए हुए बोली लगाई जा रही है। तो इस मामले में क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? कितने दिन में गिरफ्तारी? बिल्कुल सर, हम मांग इसलिए आए हैं, आज एसपी साहब को हम ज्ञापन देंगे और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी कर दी जाए। अगर नहीं होती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। और हम तो चाहते हैं उन जो व्यापारी 4-5 लोग थे उनके लाइसेंस निरस्त हो। क्या क्या नाम है उन व्यापारियों के, आपको ज्ञात हो तो बताएं। एक तो राजेश जी नागौरी, निवासी बताएं। निवासी बड़ी सादड़ी जी। गोपाल जी मोगरा, निवासी बड़ी सादड़ी। विकास जी बोइडा,
विपिन जी मोगरा बड़ी सादड़ी, ओम प्रकाश जी बड़ी सादड़ी। अभी हाल फिलहाल में ये ग्राम में ही निवासरत है या किसी अन्य बड़ी जगह बड़ी सादड़ी में ही। वही है, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। नहीं अभी सर वो क्या सामने नहीं आ रहे हैं, उनको हाँ। छुपाया जा रहा है कहीं न कहीं। अच्छा, गुप्त आवास में रह रहे हैं वो, मतलब फरारी में है। अभी मंडी समिति ने उनका 7 दिन के लिए लाइसेंस भी निरस्त किया है, जी। लेकिन हम चाहते हैं उनका परमानेंटली लाइसेंस निरस्त हो, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई किसानों को कम से कम व्यापारी तो न लूटे। अपन इस देश में कहा जाता है कि किसानों को लूट भी रहे हैं और कूट भी रहे हैं, तो ये पहली बार ऐसा देखने को हकीकत में कूटा है, तो ये गलत है। आप लूट रहे हो वो एक अलग बात है, पर कूट क्यों रहे हो? आर्थिक रूप से हमेशा कूटते हैं, बिल्कुल लेकिन कूटा जाता फिजिकल है। रूप से कूटा गया है, बिल्कुल कूटा जाता जो है। कि किसानों की मानहानि मान रहे हैं आप, बिल्कुल किसान समुदाय की मानहानि ये सर किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, बहुत बड़ी चोट है किसान के ऊपर। अगर हम अब नहीं जगे तो फिर कब जगेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों को कम से कम इतना न्याय तो मिले कि वो मंडी में तो सुरक्षित रहे। जो किसान खेत में रात दिन पिलाई करता है, कितनी लो टेम्परेचर में खेती करता है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वो अनाज लेके मंडी जाए, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इस भाई किसान को हमें न्याय मिले, और उन जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है उनको कानून के हिसाब से दंड दिया जाए, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाए। नाम है आपका और आज क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? मेरा नाम जयपाल है, और हमें एकत्रित इसलिए हुए हैं कि ये जो भाषा है किसान है, इनके साथ व्यापारियों ने मारपीट की है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सब इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि ऐसे अब किसानों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इनको न्याय, FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होता, इनको न्याय मिलना चाहिए। तो किस प्रकार का न्याय दिलाना चाह रहे हैं आप? जो उसका व्यापारी का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए उसको, व्यापारी का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए उसको। अच्छा, अभी तक इस मामले में बताई जा रही है किसी प्रकार की गिरफ्तारी प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं की गई है, हाँ नहीं की तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी करनी चाहिए, और उस व्यापारी को जो उसको नेता का जो श्रेय मिला है उसको ध्यान में रख के सरकार को किसानों को न्याय देना चाहिए। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, नहीं सहेंगे अत्याचार। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को लूटा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। किसानों को लूटा भी जा रहा है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी कूटा जा रहा है, और शारीरिक रूप से भी ये कूट दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा भाई जगदीश जी सुतार साहब कचुमरा बड़ी सादड़ी है। मुख्यमंत्री महोदय, देश जब किसानों का है, सरकार जब किसानों के हितैषी है, तो हमारे किसान भाई जगदीश जी सुतार साहब अपनी फसल को खून पसीने से सींच करके, मोटर चलावे तो करंट आई जा, थ्रेशर में काटे तो हाथ आई जा, भारत करवा जाए तो विसु खाई जा, बड़ी सोयाबीन ने लीजे ने बेटा मंडी में बेचवा जावे तो व्यापारी, हाँ हम कोई व्यापारी के खिलाफ नहीं है, कोई किसान के पक्ष में नहीं है। भूल चूक तो लेनी देनी, गलती मेरे से भी हो सकती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर साहब, SP साहब सबसे हो सकती है, लेकिन लेन देन की आड़ में झुंड बनाकर इस भाई को उस व्यापारी ने कूटा है, ये अक्षम्य अपराध, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गेट के बाहर निकल गया। आप बताओ क्या चाह रहे हो? भूल चूक तो आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी हो सकती है, अच्छा न्याय मिलना, लेकिन इस बंदे को टूटा। अच्छा बोलूं, मैंने पूछे जा, मैं हाथ जोड़ने की रो, मैंने मान बड़ी बिल्डिंग कब की बात है ये? 15 तारीख। विधि सम्मत जितना भी अपराध बनता है उतनी सजा मिले, पर साहब देखो किसानों के देश में लूटा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है साहब, ये अक्षम्य अपराध है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अत्याचार नहीं करोगे, अत्याचार नहीं करोगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। FIR वेणो न्याय नहीं है, FIR वेणो न्याय नहीं है, और बनने 108 151 में जमानत करी नहीं छोड़ी दे, यो भी न्याय नहीं।
भूल चूक रो मां आरोप नहीं लगी रहा भूल चूक मानू भी मां सहज स्वीकार करा मां मार साहब आ तो भी भूल मानू भी सके कलेक्टर साहब है तो सहज भूल भी सके पण लेकिन आणि 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 भूल चूक ने मांडी ने ठोक मार करनो और ठोक मार भी हुनो व्यापारी साहब आपने भी क्यों ठोक मार भी 1 to 1 आदमी करता तो फिर माने शहन हो आप हमारी बात ने समझी रहो 1 to 1 आदमी करता तो फिर शहन हो झुंड बनाई आप हमारी बात ने अन्यथा ले रहा झुंड बनाई ने कूटनो यो अपराध है यो अक्षम्य अपराध है यो अक्षम्य अपराध है मानव बुद्धिजीवी है व्यापारी भाई भी और व्यापारी और किसान एक दूसरे को नहीं हरेगा आज भी नहीं हरेगा और कल भी नहीं हरेगा माँ प्रधानमंत्री महोदय या मांग करा मुख्यमंत्री महोदय माँ या मांग करा कि माना जो किसान हितारी रक्षा रो मजबूत कानून बनाओ दोबारा आना जगदीश बा ने कुटिया विशो कई रामलाल बा ने कोई कुटी नहीं सके मारो कहवारो मतलब यो भी हो ठीक बात है ना मेरे हाँ तरफदारी तो देखो किसी को तरफदारी लगेगी किसी को खिलाफत भी लग सकती है लेकिन सच का साथ देना किसानों के देश में किसानों को कूटा जा रहा है तो बस खेत देश आपनों को नहीं भाई खेत देश आपनों को नहीं है तो खुद ही हटवा दी खेत आप नेता भी के जय जवान किसान भी के जय जवान व्यापारी भी के जय जवान कुटीन गोबर गाड़ी गाड़ियो तो बस कई जय जवान थे किसान है मैं यूँ कहना चाहिए ना हाँ छोटी मोटी मानवीय भूल मेरे से भी होती है मानवीय भूल क्षम्य है पर वो लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए और आधा लाइसेंस किसानों को मिले और किसानों को मिलना चाहिए नारी कानून किसानों को खबर नहीं है तो सरकार वो सर्वे करें देख अध्यक्ष जी है कि नहीं है बहुत सारी चीजें पता नहीं है तो उसके प्रचार प्रसार करके किसानों को दे और इस बात साहब को मुख्यमंत्री से मिलाया जाए प्रधानमंत्री से मिलाया जाए और वो लाइसेंस खाली 5-15 दिन तक निरस्त राखी न पासो बाल करनो नहीं है एक दान तो बिल्कुल सपाशट निरस्त बनो था सब सहमत हो नहीं हो हाँ तो बागवानी बात था देखो लाइसेंस निरस्त बनो तो सजावे ने मारो कहने मतलब भी योगी रहो आप किसान हो व्यापारी भी हो तो आप इनको कूट तो नहीं सकते अतो तो माने भरोसा है तो व्यापारी कुटी कर दिया तो कटे न कटे किसान अगर व्यापारी बेचो तो वो अपने कूट तो नहीं हो आप हमारी बात ने हम तो नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे अत्याचार माननीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय मांगीलाल मेघवाल बिलोट किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक भारतीय अभिन्न किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश आज किसानों के देश में भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है आजादी का किसानों के देश में किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य तो छोड़ो भाषा आपने री भी यही सीखे लाभकारी मूल्य तो छोड़ो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है भूल चूक मारो भी सीखे भूल चूक कलेक्टर साहब भी सीखे भूल चूक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब भी सीखे पर भूल चूक रो नहीं गिरा मैं गिरा भूल चूक भी की लेकिन वो मार कूट रो यो मार सहन नहीं करांगा आप व्यापारी हो मैं आप भी विरोध नहीं करना जो कुटे मार की तो बड़ी व्यापारी भी माँ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है पर नरामण गिरा मार साहब डबी जाओ नहीं माँ FIR लॉस करी थी योगी न्याय थोड़ी भी होगी राम तो था भी रखो नहीं यार भाई FIR लॉस में कोई न्याय थोड़ी होगी बादशाह साहब हुनो नहीं ये अपने लारे पण हुनो लारे भी तन मन धनु पण सबने रेणो पड़ी काले आनार भी धोखो भी सीखे आपने लाइसेंस मिली क्यों माँ खेती कर रहा तो मतलब यो थोड़ी का आपने कूटवारो लाइसेंस दी तो अच्छा हुनो कटे कटे हाँ छोटी मोटी मानवी बोल मानी भी सीखे नहीं हाँ आना छोड़ो तो धन्यवाद दी रहा नहीं तो माँ आना छोड़ो दी किसान व्यापारी अनिवार्य तो छोड़ा मुझे आधा व्यापारी किसान व्यापारी में तो सब छोड़ देता हूँ कुटी भी नहीं सकता मैं यूं कहना चाह रहा आधा व्यापारी अगर किसान ही व्यापारी रहता था खाना कुटी भी नहीं सकता पर वो नहीं कूटवारो कारण कई वीरो कूटवारो कारण कई वीरो यो देखियो यो तो कहीं नहीं कर सके तो कटे न कटे बनी कूटवा वाला आदमी पास ताकत वेला सुधी तो कुटी काढियो माँ पण थोड़ा मोटा भी माना हाथ जोड़वा लगी जाए लोड़ो माँ होकर कदा अरे दादा भाई माना होकर कीधो नहीं कीधो हाँ माने कदा लड़ी गया माने भाई माँ नानपण भी पड़ी गई बाजू माँ कीधो नहीं कीधो भाई माँ गिरा मानी कई गलती नहीं है मोटा तो मानो भी सके नहीं अगर माँ अड्डे मोगा भी नहीं आता नहीं होने कोई बात नहीं भाई साहब कोई बात नहीं समय अरे भाई साहब कहने के हकदार तो हमने मान लिया ना हमने 13 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं हम कोई बड़े नहीं है तो सिखाना कहने का हकदारी तो कहने का हकदार कह सकता है आप हकदार हो हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी है हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी है तो हम उस व्यापारी का कोई मतलब मानहानि थोड़ी कर रहे हैं भाई भूल चूक लेनी देनी हो सकता है व्यापारी से भी गलती हो सकती है किसान से भी गलती हो सकती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महार साहब कलेक्टर सब भी पर ठोक मार तो नहीं मैंने चाहे नहीं तो मैं यूँ कहना चाहिए ना आप नाराज मत हो हमारी बात है और एकदम मीडिया हमें यूँ कहना चाहिए 17 भी लाइसेंस है व्यापारी के पास है
अध्यक्ष जी मारो निवेदन उड़ लो मारा भी आतड़ा कैसे क्या माँ हाची बात मीडिया हमें नहीं कहा तो माँ भी थाने दौड़ी धके ना बात हुनो पटेल बा हुनो मारे कंडी नाराजगी नफरत नहीं है माने हाची बात माने हमें को मां सर सुना दे अगर जतरा भी व्यापारी पर लाइसेंस है बंदा आधा लाइसेंस करसान ने दी दो बंडी परीक्षा देनी वे तो मां परीक्षा दा बंदा पैसा जमा कराना तो पैसा जमा कराई दा और बंडो कहीं ट्रेनिंग देनी वे तो मां ट्रेनिंग दा होना तो कहीं मारी भी अरे हाँ तो मानी होनी तो लेने हाँ हाँ कोई बात नहीं है कोई भी नहीं सीखे तो अभी सरकार ने तो की सीखा मानी ताकत दी आता व्यक्तिगत में तो आना नहीं भाई अरे भाषा हुनो तो ठंड में आना पड़े तो तुझे रात्रि 2 बजे पानी के लिए आनी ज्यादा ठंड तो मंडी में नहीं पड़ी भाई रात्रि 2 बजे पानी करवा दे रहा 4 बजे पानी करवा आनी ज्यादा ठंड तो मंडी में नहीं पड़े यार नहीं हूँ तो माँ कहना चाहिए ना माँ कड़ी व्यापारी ने भी खिलाफ नहीं आ माँ कड़ी किसान ने भी पक्ष नहीं आ पर माँ अन्याय अत्याचार के खिलाफ आनी बात हाथ ऊपर हम भी समर्थन करो यार तो आना ने आप प्रधानमंत्री मल्ला वेते मला मुख्यमंत्री महोदय मल्ला वेते मला आणि कानून में बदलाव करना पड़े पर किसान रे कूटामारी नहीं वेणी सावे क्यों मारो निवेदन है अबे आप जो भी कहनो वे आप भी पूछो मीडिया रे हमें बात करो।